नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी सूरत के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दृष्टि आँख वाली मैगज़ीन में हम आज पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी में हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे उनके बारे में। तो फर्स्ट है गरबा। ये गरबा मतलब गुजरात में खेला जाता है और धीरे नवरात्रि के पर्व में उसके ऊपर से ये है। तो गरबा की बात करें, गरबा मानवता की एक अमृत सांस्कृतिक विरासत में उसे जोड़ा गया है। सांस्कृतिक विरासत में इसे जोड़ा गया है। तो देखिए क्या है इसके बारे में। अमृत सांस्कृतिक विरासत के संस्करण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति, ठीक है, जिसमें 18वीं वार्षिक बैठक, ठीक है, 18वीं वार्षिक बैठक जो दिसंबर 2023 में मध्य कसाने बोत्सवाना में ये संपन्न हुई है, ठीक है। और जिसमें पूछा जाए तो इसमें अभी इस बार 51 नई विरासतें जोड़ी गई हैं। किसमें? अमृत सांस्कृतिक विरासत में, ठीक है। अब कुल 140 देशों में से 693 विरासतें शामिल हो चुकी हैं अभी तक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जरा देखते हैं कि इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात के गरबा को यह सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत की 15वीं ऐसी अमृत सांस्कृतिक विरासत है ये। कौन सा नंबर की? 15वीं नंबर की सांस्कृतिक विरासत है। गरबा क्या है? तो भक्ति नृत्य है जो हिंदू त्यौहार नवरात्रि के अवसर में किया जाता है। ये आप सभी को ही पता है इसके बारे में, ठीक है। और आपके सामने ये दिया जा रहा है भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासतें कितनी है? 15, ठीक है। जिसमें सबसे पहले रामलीला को जोड़ा गया था। कब? 2008 में। आपसे अगर पूछा जाए तो 2008 में सबसे पहले इसे जोड़ा गया था। किसको? रामलीला को। फर्स्ट याद रखिए और आखिरी के 3 याद रखिए। तो कुंभ मेला को जोड़ा गया था 2017 में, कलकत्ता का दुर्गा पूजा 2021 में और गुजरात का गरबा इस साल 2023 में। ये इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। किस चीज़ के? अमृत सांस्कृतिक विरासत में, ठीक है। आपसे पूछ लिया जा सकता है तो दुर्गा पूजा 2021 और गरबा गुजरात का 2023। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। देखिए सूचकांक कभी ना कभी बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछे लेते हैं, पेपरों में बहुत सारे में पूछा गया है। तो सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है, जिसमें 63 देश हैं और एक यूरोपीय संघ, क्या बोला गया है? 63 देश और यूरोपीय संघ के साथ में यह शुरू हुआ है, ठीक है। और अध्ययन प्रस्तुति किया जाता है इसमें, मतलब कंप्लीटली के 100% कहाँ से ये पॉइंट आउट लेते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से 40%, नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति, ये सारे चीज़ों को मिला के 100% कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर? तो 8 दिसंबर 2023 को COP28 की जो बैठक हुई थी उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ है, जारी किया गया है। और ये 19वां संस्करण था। किसका? ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन का कौन सा नंबर का है ये? तो ये याद रखिए 19वां संस्करण था। अब इसमें डेनमार्क, ये देखिए डेनमार्क 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4था स्थान हासिल किया। अब सर्वोच्च में 4था स्थान हासिल किया, ऐसा कैसे? तो देखो किस तरह है। फर्स्ट 1 से 3 तक किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। अब चौथा डायरेक्ट ही 4th नंबर रैंक आ गया है डेनमार्क का, ये याद रखिएगा। और जिसमें भारत का रैंक कौन सा है? 7वां रैंक है। भारत का 7वां रैंक है, ये याद रखिएगा खास करके। और ब्रिक्स देशों की स्थिति में भारत
7वां रैंक। ऐसे ब्रिक्स देशों की स्थिति में हम कहें तो पहला ही रैंक है, लेकिन टोटल ओवरऑल ब्रिक्स के देशों में भी 7वां, और ब्रिक्स में हम फर्स्ट हैं। अंतिम 5 देशों में लास्ट में नंबर आता है सऊदी अरब का। लास्ट में सऊदी अरब का नंबर आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में, याद रखिएगा। भारत को इसमें 7वां रैंक मिला है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो वर्ष 1923 में स्थापित टाइम्स पत्रिका द्वारा 1927 से प्रति वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में थोड़ा बताएं कि रूस में किसी ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार का चयन किया जाता है, ठीक है। तो भारत की तरफ से सबसे पहले, याद रखिएगा, एक सवाल अगर आप पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी जी को पहले एकमात्र भारतीय थे जिन्हें 1930 में टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। कब? 1930 में। बाद में 2014 और 2016 में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह मिला है, याद रखिएगा। तो इस साल 6 दिसंबर 2023 को ये घोषणा होती है, और इस घोषणा में अमेरिकी गायिका गीतकार, नाम क्या है? टेलर स्विफ्ट को यह पुरस्कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। अब 2017 टाइम पत्रिका के बारे में भी थोड़ा बता दें कि द साइलेंस ब्रेकर्स में पर्सन ऑफ द ईयर नाम भी टेलर स्विफ्ट का आ चुका है। मतलब ये समझो कि इन्हें 2 बार इस पत्रिका में जगह मिल चुकी है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, ठीक है। तो यौन दुर्व्यवहार की आवाज़ उठाने की वजह से इन्हें दोबारा मिला है, तो 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला है। इस वजह से यह सवाल बन सकता है। नाम है टेलर स्विफ्ट, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स पत्रिका में। फिर साथ ही कला आर्ट के क्षेत्र में वाली पहली व्यक्ति भी यही है, ये भी याद रखिएगा कि यौन उत्पीड़न और कला के क्षेत्र में भी इनका नाम इसीलिए जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो बताया था, मीठे पानी की 4 डॉल्फिनें जो बताई गई थी। तो अब इसमें वैश्विक लेवल पर जितनी भी डॉल्फिन हैं, वो खारे पानी की और मीठे पानी की, ऐसे कुल मिला के 7 डॉल्फिन हैं, जिसमें से आखिरी वाली कह दें कि चीन की जो डॉल्फिन है, चीन नदी की डॉल्फिन, वो विलुप्त हो गई है, जो 2006 में अनाउंस किया गया था। तो देखिए, मीठे पानी की और खारे पानी की डॉल्फिन की बात करें तो कुल 6 प्रजातियां हैं। इसमें एक 7वीं प्रजाति मैंने आपको जो बताया वो विलुप्त हो चुकी है, जैसे अमेजोन नदी की डॉल्फिन, सिंधु नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी, इरावती नदी, टुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगतेव की डॉल्फिन। और 7वीं बेंजी या चीन नदी के डॉल्फिन विलुप्त हो गई है 2006 में, चीन ने औपचारिक से बताया है। तो विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में इसमें हस्ताक्षर किया गया है, और इसमें लिखा गया है कि ग्लोबल ये डॉल्फिन को 2030 तक के लिए हम इसे संरक्षण दिया जाए, इसे बचाया जाए, और इनकी जनसंख्या जो गिर रही है उसे रोका जाए और आबादी में वृद्धि की जाए। इसलिए ये विश्व लेवल की एक बैठक हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। 23 में 2024 की दी गई है। तो ब्रिटिश कंपनी क्यूएस ने यह प्रकाशित किया है, प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में ये दिया जाता है, और 11 सांकेतिक आधारों पर। तो 8 नवंबर 2023 को यह रैंकिंग अनाउंस किया है, रैंकिंग 2024 जारी किया गया। अब इसमें ये 16वां संस्करण है। आप याद रखिएगा, कुछ चीज़ें तो याद रखना ही है कि 16वां संस्करण है।
25 देशों के 856 संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किसके हैं? भारत के 148। ठीक है, और पिछले वर्ष भारत के कितने थे इसमें? 118 थे, याद रखिएगा। ठीक है, खास। अब देखिए, फर्स्ट रैंक ये चाइना ले गया है, पेकिंग विश्वविद्यालय, और सेकंड है हांगकांग का। ठीक है, ये याद रखिए। अब भारतीय रैंकों में फर्स्ट नंबर है आईआईटी बॉम्बे, महाराष्ट्र की बात करें, लेकिन ओवरऑल देखें तो 40वां रैंक आ रहा है भारत का। ठीक है, और 100 शीर्ष 100 में से ये काउंटिंग हो रही है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रूस CFE की संधि से बाहर। रूस, अब CFE क्या है? ट्रेडी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स फोर्स इन यूरोप। यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों की एक संधि है, उसी संधि के हिसाब से वो कानून बनाए जाते हैं और आगे इम्प्लीमेंट होती है, तो उसमें से ये हट गए हैं। कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, जो 9 नवंबर 1992 से लागू हुई थी। ठीक है, ये खास करके। और रूस ने यूरोपीय में परंपरागत शस्त्र बलों के संधि में से बाहर हो गए। संधि से बाहर होने के लिए यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब क्यों हट रहा है? अभी आपने देखा होगा कि नाटो कंट्री ने और अन्य जगहों से रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से कई सारी प्रतिबंध लगाए थे रूस के ऊपर। उस प्रतिबंध को देखते हुए रूस ने इससे हटने की कोशिश की है, और कोशिश क्या की है, वो हट गया है, जिससे ये एक क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक ये सवाल यूपी लेवल पर भी आ सकता है या फिर अन्य ग्वालियर यूपी लेवल पर जो भी पेपर हों, और कोझिकोड UCCN में शामिल हुआ है। वर्ष 2004 में ऐसे शहरों को मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदान किया जाता है। 7 रचनात्मक क्षेत्रों से, मतलब इसमें समझो शिल्प, लोक कल्याण, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, कला, साहित्य, संगीत, इन सभी क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। और ये कब मिला है? तो 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डेज में 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे शुरुआत की गई, और इसे बढ़ाकर, मतलब शहरों की कुल संख्या बढ़कर अब 350 हो गई है। और भारत के 2 शहर क्या है? कोझिकोड और ग्वालियर। अब ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके पहले 2015 में जयपुर को शिल्प के और बनारस को संगीत के क्षेत्र में, 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, और 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में, और 2021 में श्रीनगर को शिल्प के क्षेत्र में, शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में ये शामिल किया गया। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए तो भारत शहरों में कुल संख्या कितनी हो गई है? 8। याद रखिएगा, भारत की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब इसमें 8 हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ देखिए, जैसे इजराइल और फिलीपींस का विवाद है, तो हम उसके बारे में अभी नहीं चर्चा करनी है, इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। एक नेक्स्ट सवाल है, धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की एक पहल है ये, जो वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2021 में लॉन्च किया गया है, टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट। और ये 25वां सत्र, मतलब 16 से 20 अक्टूबर 2023 में
समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और वर्ष 2021 में जारी की जा रही इस सूची का यह तीसरा, कौन सा, यह तीसरा संस्करण है। कुल 54 गांवों को 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव शामिल किए हैं, 54, जिसमें से याद रखिएगा धोर्डो गांव शामिल किया है। जो धोर्डो कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर, गुजरात के कच्छ जिले में, जहाँ कच्छ के महान रण, ग्रेट रन ऑफ कच्छ जिसे बोलते हैं, जहाँ वार्षिक रण उत्सव भी होता है, उसकी वजह से इसे शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि कुछ कुछ खास चीज़ें हैं इसमें। अब धोर्डो वर्ष 2023 से पूर्व 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित हुआ था। ये पूछ लिया जाए आपसे कि धोर्डो से पहले भारत में कोई गांव, तो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव, ठीक है, जाना जाता है। और पोचमपल्ली भारत के सिल्क शहर के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, पोचमपल्ली सिल्क शहर के रूप में। और धोर्डो रण कच्छ में होता है उसके लिए। 2023 में भारत का मंडला मध्य प्रदेश UNTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में भी शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो 17 अक्टूबर 2023 को मर्सल CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन सूचकांक जो जारी किया गया है, ये 15वां संस्करण है। ग्लोबल पेंशन ये 15वां संस्करण है, जिसमें नीदरलैंड फर्स्ट है और भारत को इसमें 45वां स्थान मिला है, ये याद रखिए। देखिए विश्व में फर्स्ट कौन है, MCGPI 2023 में वर्ष 3 देश में, तो फर्स्ट है नीदरलैंड। और भारत का स्थान कौन सा है वो आपको याद रखना होता है, जो 2022 में पहले 41वां था, अब थोड़ा पीछे जाके 45वां हो गया है। नेक्स्ट, यह रिपोर्ट वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे बोलते हैं, तो वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भूखमरी की गणना की गई है, जिसमें 4 आयामों पर ये किया जाता है और सब अलग अलग। तो 12 अक्टूबर 2023 को ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह 18वां संस्करण था। खाद्य प्रणालियों को आकार देने हेतु में युवकों की शक्ति को यह बताया गया है, इसका विषय है द पावर ऑफ यूथ शिपिंग फूड सिस्टम, ठीक है, ये एक इसका सब्जेक्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का कौन सा संस्करण है और साथ ही पूछा जाए कि उसका विषय क्या था, तो खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति। और वर्ष 2023 में 125 देश की गणना हुई थी। कितने, 125 देशों की काउंटिंग हुई है, ये याद रखिएगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में देखने को मिलते हैं। आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि दुबलापन के हिसाब से भी देखा जाता है, तो उसमें भारत नंबर 1 आ रहा है। अब देखिए काउंटिंग में, तो ब्रिक्स देशों में कौन सा नंबर है, ब्रिक्स देशों में ब्राजील 32वें रैंक पर और भारत 111वें नंबर पर। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भारत कौन से नंबर पर है, ठीक है। और लास्ट में है मध्य अफ्रीका गणराज्य 125वीं रैंक पर, ठीक है। तो भारत की रैंक कौन सी है, 111वीं। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में आपने पढ़ ही लिया है, तो मैं उसमें ज़्यादा ना बता के नोबेल पुरस्कार का स्टैटिक पार्ट थोड़ा बताऊंगा, बाकी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं ये, ठीक है, फाउंडर। नोबेल फाउंडेशन द्वारा
नोबेल पुरस्कार वर्ष 2000 नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। और कुल इसमें लास्ट में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शामिल किया गया, और उसको फर्स्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का कब दिया गया, 1969 में प्रदान किया गया था, ये याद रखिएगा। और ये अनाउंसमेंट जब हुआ है 9 अक्टूबर 2023 को, ये अलग अलग तारीखों में अनाउंस हुआ है। तो आपने नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ ही लिया है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं इस टाइम। अब नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये सभी लेटेस्ट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अभी तो फरवरी महीना शुरुआत हुई है, तो उसके हिसाब से अभी 2023 के ही जितने भी होंगे वो पढ़े जाएंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा किया जाता है। 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया। और ये कौन सा एडिशन था, ये 16वां एडिशन था, और जिसका शीर्षक था अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार। अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार इसका शीर्षक था, ये याद रखिएगा। और 2023 में स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान रहा। मतलब स्विट्जरलैंड, याद रखिए कि 13 वर्षों से कंटिन्यू स्विट्जरलैंड है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, यह याद रखिए, ठीक है। भारत इसमें कौन सा रैंक है, तो 2023 में भारत इसमें 40वां रैंक है, और 2022 में भी 40वां रैंक था। रैंक में कहीं उथल पुथल नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। तो हमारा रैंक जो है 40वां। नेक्स्ट है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। अब बहुत सारी रैंकिंग है सर, कौन कौन से याद करें, तो देखिए सभी में 2-2 लाइन याद रखिए, पॉइंट टू पॉइंट। हमें पूरी चीज़ डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटल हमें पढ़ना है। और इसमें ये दृष्टि आँख वाली घटना चक्र की मैगज़ीन बहुत ही सटीक होती है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, स्पीड में 2 की स्पीड में बढ़ा के जल्दी से अपना रिवीजन करिए, ठीक है। तो ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन द्वारा ये अनाउंस होता है। 27 सितंबर 2023 को ये जारी किया गया, जिसमें ये 20वां संस्करण था। और 108 देशों एवं कुल 1904 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें अमेरिका के 169 संस्थाएं शामिल की गई, ठीक है। और लगातार 8वीं बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। ऑक्सफोर्ड, याद रखिएगा, लगातार 8वीं बार। और भारत के विश्वविद्यालय 200 विश्वविद्यालयों की सूची स्थान प्राप्त नहीं कर पाए। मतलब स्टार्टिंग के 200 नंबर में भारत का नंबर ही नहीं है। फिर 201 से 250 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो उसका नंबर आया है। ये खास एक याद रखिए, सभी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा 78वां सत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र। तो 5 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र प्रारंभ किया गया। और इस महासभा में मुख्य विषय, इसका विषय देखिए, थीम क्या है, थीम आपको याद रखनी होगी। विश्वास का पूर्ण निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागरूक करना, ये इसका सब्जेक्ट है, मतलब थीम है, याद रखना है आपको। और इसी दिशा में 2033 तक का एजेंडा रख के शुरू किया गया है कि 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाए कि 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो ये इस व्यक्ति डेनिस फ्रांसीसी अध्यक्ष थे। और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर
इस महासभा में उपस्थित थे, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल, 2 नए वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संस्करण से संबंधित अभी समय मतलब 2 नए विश्व धरोहर शामिल किए गए हैं 16 नवंबर 1972 में, ठीक है, अधिकृत किया गया और वर्ष 1975 से इसे लागू किया गया है और कुल अब तक 195 देश इसमें शामिल हैं। भारत भी विश्व धरोहर अभियान एक उसका पार्ट है, भारत भी उसमें जुड़ा है। 45वीं वार्षिक आम बैठक, कौन से नंबर की? 45वीं वार्षिक आम बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई है? सितंबर में, तो रियाद सऊदी अरब में हुई है, ठीक है। कुल 42 नए स्थान जोड़े गए इसमें, 42 स्थानों में 33 सांस्कृतिक 9 प्राकृतिक स्थान जोड़े गए। विश्व के 168 देशों 168 में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1199 टोटल, याद रखिएगा, जिसमें भारत के 2 नए जोड़े गए हैं। और भारत के 2 नए कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट हैं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में, ठीक है। तो हॉयसल के कर्नाटक के यहाँ 3 हो चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। भारत के 41वां शांति निकेतन 41वां है और हॉयसल पवित्र समूह 42वां है। तो आप भारत में कुल कितने हैं? 42, याद रखिएगा, कुल कितने हैं विश्व धरोहर सूची में? भारत के 42 हैं कुल, याद रखिएगा। भारत विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थानों की संख्या की दृष्टि में विश्व में 6ठे स्थान पर है, 6ठा स्थान है भारत का, ये याद रखिएगा। और हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह में 3 मंदिरें शामिल हो गई हैं इस सूची में। 3 मंदिर देखिए आपके सामने हैं, ये हॉयसल के 3 मंदिर हैं जो शामिल किए गए हैं, इसीलिए कर्नाटक के 3 मंदिर का बताया गया जिक्र, ठीक है। ये 42 सूचियां हैं आपके सामने कि कौन कौन से हैं। जिसमें पूछा जाए तो फर्स्ट कौन सा है, तो आगरा का किला 1983 में आगरा का किला जो यूपी में है उसे जोड़ा गया था। और लास्ट का आप याद रखिए, देखिए सब याद नहीं रखने हैं, लेकिन कौन सा कब जोड़ा गया है आपको लास्ट 2 बता दिए गए हैं, तो कुल 42 हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, विश्व प्रतिभा रैंकिंग IMD द्वारा ये समझो जारी किया जाता है और ये 10वां संस्करण है, सितंबर महीने में जारी किया गया था। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया इसमें, जिसमें टॉप रैंकिंग पर स्विट्जरलैंड है। 64 देशों की सूची में भारत का 56वां रैंक है। भारत जैसे जैसे डेवलपिंग कर रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं प्लस होता जा रहा है किसी न किसी तरह। तब भारत के एशिया प्रशांत क्षेत्र देशों में रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आ रहा है? भारत 12वें स्थान पर आता है, याद रखिएगा। फिर बाद में नया रैंकिंग है वर्ष सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग 2023, सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग। तो स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। स्विट्जरलैंड ने विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। भारत 30वें स्थान पर रहा है, भारत 30वें स्थान पर है, जबकि 2022 में कितना था? 31वें स्थान पर था। मतलब और स्थिति अच्छी सुधरी है, ठीक है, और स्थिति अच्छी सुधरी है। और विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपके सामने देखिए, ये दिख रही है अर्थव्यवस्था में। फर्स्ट USA है, दूसरा चीन, जर्मनी, जापान, और भारत कौन से नंबर है? 5वें में। कहा गया है कि 2000 नेक्स्ट पंचवर्षीय जो काल होगा लोकसभा का, मतलब ये समझो 2028-30 तक में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग होगी, ये कहा जा रहा है। और उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू विरासत माह अगस्त में 2023 में अमेरिका राज्य जॉर्जिया गवर्नर कौन है वहाँ के, ब्रायन कैंप ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत के रूप में घोषित किया है। इतना तो खास आपको याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। किसने, गवर्नर कौन है, ब्रायन। अब अमेरिका राज्य है तो अमेरिका में संविधान है, लेकिन वहाँ की दो नागरिकता हैं, दो नागरिकता लेनी पड़ती है, आप सभी पॉलिटी में जानते ही हैं, ठीक है। और ये अक्टूबर माह में जोड़ा गया, तो अक्टूबर माह में महात्मा गांधी जी का जन्म की वजह से और नवरात्रि, दशहरा आदि के त्योहारों की वजह से ये माह चुना गया है, हिंदुओं के पवित्र त्यौहार की वजह से। आगे देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो 28 जून को 70वां संस्करण था, जोड़ा गया है और 23 गुणात्मक और मात्रात्मक में आधार से दिया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा ये दिया जाता है, जिसमें 163 देश शामिल होते हैं। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है, यूरोप, ठीक है, याद रखिएगा। तो नंबर 1 में आयरलैंड है, नंबर 1 में आयरलैंड है, और सबसे लास्ट में आता है अफगानिस्तान। सबसे लास्ट में कौन आता है, अफगानिस्तान। और भारत का इसमें 126वां स्थान है, 126वां स्थान है। लेकिन इसी में 70वीं रैंक भूटान, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है भूटान। देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम 126वें रैंक पर है, लेकिन भूटान 70वीं रैंक पर है, ये देखिए, ठीक है। तो भूटान से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखनी जरूरी है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 13वां संस्करण था, और 120 देश इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक है स्वीडन की। फर्स्ट देश है स्वीडन की, और भारत की रैंक कौन सी है, 120 देशों में 67 रैंक। याद रखिएगा, कहीं कहीं है ना आप भूल भी सकते हैं, तो इसे बार बार याद कर बोलेंगे तो याद रह जाएगा। कौन सी रैंक है, तो 120 देशों में से 67वीं रैंक ये आई है, ये याद रखिएगा। फिर बाद में सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया है, जो वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है, उस हिसाब से सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। और ये 8वां संस्करण है, याद रखिएगा, यह 8वां संस्करण है, जिसमें कुल 166 देश शामिल हैं, ठीक है, कुल 166 देश, जिसमें फिनलैंड फर्स्ट है, और भारत का 166 देशों में 112वां रैंक है। कौन सा नंबर है, 112वां रैंक है, याद रखिएगा। अब एक ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बता दी गई है जून 2023 में। ये 20वां संस्करण है, और 1498 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 149 रैंक, ठीक है, 2024 में 149 IIT बॉम्बे का आया है, जो पहले कितना था, 172 रैंक है, मतलब रैंक सुधरी है। तो भारत के कुल 5 हैं, उसमें से 149 नंबर रैंक IIT बॉम्बे, 197 IIT दिल्ली। ज़्यादातर इस तरह की रैंकिंगों में वर्ल्ड लेवल की जितनी भी हैं, उनमें IITओ का नाम सबसे ज़्यादा होता है। फिर बाद में भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, उसका नंबर भी आता है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023।
यूके की एक पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये प्रकाशित होता है और ये 11वां संस्करण है। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालयों को इसमें, और चीन के 95 और भारत के 75 विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान, मतलब भारत के इस रैंकिंग में तीसरा नंबर भारत का है, ये याद रखना है हमें। ठीक है। ऑपरेशन करुणा, कुछ कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे। तो ऑपरेशन करुणा क्या है? तो म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भूमि साझा करता है। ठीक है। तो 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रबंधन के हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक है। अब क्यों चलाया गया? तो वहाँ पे एक चक्रवात आया था, मोचा चक्रवात। उस मोचा चक्रवात में जो प्रभावित हुआ था म्यांमार में, तो उसके लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। म्यांमार के लिए ऑपरेशन करुणा मोचा चक्रवात के लिए आया है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 128 देशों और क्षेत्रों के में रैंक प्रदान किया जाता है, और 21वां संस्करण था जिसमें नॉर्वे 7वीं बार प्रथम स्थान मिला है, 7 टाइम, और उत्तर कोरिया इसमें लास्ट नंबर है। भारत की रैंकिंग 161वीं है, जो 2022 में 150 थी, मतलब कि कह सकते हैं कि 11 रैंक और पीछे चला गया है। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक। ठीक है। जो भी रिपोर्ट बनाई गई है, जिस तरह भी बनाई गई है, ठीक है। हमारा रैंकिंग के ऊपर से सवाल अगर बनता है तो हमें ये याद रखना जरूरी है। ठीक है। विश्व के नेक्स्ट हैं विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे। जितने भी हवाई अड्डे हैं तो उसमें से हमें याद रखना है कि यूएसए का फर्स्ट है। ठीक है। और भारत 10 में से 9वां नंबर भारत का है। भारत का नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 9वें स्थान पर है विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे। और यूएसए दुबई हवाई अड्डा यात्री आवागमन के मामले में दुबई का हवाई अड्डा भी शीर्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023, स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर द्वारा ये चौथा संस्करण था। 78 देश शामिल किए गए हैं और इसमें इन पॉइंटों को लेकर ये शुरू किया जाता है और हमें क्रम याद रखना है कि इसमें कौन सा किसका कैसा कम है। तो सबसे सर्वाधिक बिजली विद्युत की मांग वाला देश प्रथम है चाइना और भारत है तीसरा रैंक। सेकंड अमेरिका है और भारत तीसरा नंबर का है, याद रखिएगा विद्युत की मांग में। देखिए मांग की बात करें, फर्स्ट नंबर तो कहाँ जा रहा है, 8,840 TWh मांग है इतनी। अमेरिका 4,335 और भारत 1,835। हमसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 4 गुना चीन में बिजली की डिमांड है, मांग है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिनलैंड, नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली गई है, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। 31वां देश शामिल हुआ है और 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को ये इसकी स्थापना की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में नाटो को 30वां सदस्य बनाया गया था और ये आपके सामने 31वां सदस्य फिनलैंड है ही। ठीक है। और इनका एक संविधान है, उस संविधान के अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 में से इसे शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 10 के हिसाब से देशों को शामिल किया जाता है।
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 वर्ष 2012 में पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था और यह 11वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड ये खास मिलने को मिलेंगे। फिनलैंड फर्स्ट रैंक पर है और भारत 126वां स्थान है। जो लास्ट टाइम 136वां था वो अच्छी थोड़ा कम हुआ है, तो 10 अंक पीछे और बढ़िया हो गया है। 126वीं स्थान है, याद रखिए ना। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 वॉशिंगटन डीसी में स्थित कैंट्रो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया, जो 9वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से इसे जारी किया गया है, जिसमें 165 कंट्री शामिल किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्विट्जरलैंड है, फर्स्ट स्विट्जरलैंड है, याद रखना है। और भारत क्षेत्रीय रैंकिंग में तो 9वां है और विश्व रैंकिंग में 109, एशिया में 9th रैंक पर आ रहा है। और ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में 109 नंबर का आता है 165 देशों में, ठीक है। और समग्र रैंकों की बात करें, भारत की स्थिति इस चीज में अगर रैंक देखें तो 103, ठीक है, भारत की स्थिति अगर देखें तो याद रखिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023, नवंबर 2023 में इसे चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा अनाउंस किया गया। 142 देश इसमें शामिल हुए। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश बना है। देखिए, इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश बना है और भारत की रैंकिंग इसमें बहुत अच्छी है, 43, 142 में से 43वीं रैंक है। ये बहुत अच्छे सूचक है, याद रखिएगा। रैंकिंग में अंतिम 4 में पोलैंड, क्रोएशिया, यमन और जापान, ये लास्ट 4th रैंक आते हैं। हम भारत 162 में 42 में 43वें रैंक पर आते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर से जरूर करिएगा। नमस्कार।